एक मीम्स कहीं पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि कोरोना भाई रास्ता भूल गए क्या, अब यहाँ चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब तो आ जाओ। सही ही था वो। देखा जाए तो देश में चाहे जहाँ भी जब चुनाव रहे तो कोरोना, आपदा, बीमारियां कोई कुछ भी नहीं कर सकती थी और हर जगह नेताओं की अपनी एक अलग जगती रही, नेताओं की अपनी महफिल सजती रही। कोरोना और कोई भी आपदा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अब चुनाव बीत चुके हैं। देश के 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे, अब छोटे मोटे चुनाव झारखंड आदि में जो अभी चुनाव आने वाले हैं पंचायत के या अन्य कोई भी चुनाव, तो अभी कुछ समय है। अब सीधे बड़ा चुनाव की बात करें तो आएगा 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अब आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो कोरोना से संबंधित बात है, जिसे हम और आप शायद भूलते जा रहे हैं। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ, रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका पेज आप सभी का स्वागत करता हूँ। और महाराष्ट्र मुंबई में बिल्कुल जनजीवन सामान्य हो चुका है। पटरी पे आ गई है गाड़ी जो बहुत ज़्यादा उतर गई थी, और वो गाड़ी जो जीवन को जोड़ती है। यहाँ पर बहुत सारे उद्यम हैं, व्यवसाय हैं, बहुत सारे लोगों की आबादी है जो अपने अपने कार्य को करने में कहीं ना कहीं पूरी शक्ति लगा देती है और सफल भी होती है। तो अब वो आबादी अपने काम पर लौट चुकी है, गाड़ियाँ चलने लगी हैं, कुछ मेट्रो लाइनें भी शुरू हो गई हैं, यातायात चल पड़ा है, सब कुछ ठीक है। और मास्क, विदाउट मास्क लोगों की तलाश में नजरें गड़ाए बैठे हुए बीएमसी के मार्शल जो ऐसे 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 करके देखते रहते थे, उन लोगों को अब पूरी तरह से बीएमसी ने उठा के झाड़ू पोछा करने के काम पे लगा दिया है। अब उनको ये काम नहीं है कि वो लोग पकड़ के लोगों का फाइन बनाते थे, लोगों से लड़ झगड़ कर मार पीट करके फाइन बनाते थे 200 रुपए का। और वो ज़्यादातर ऐसे लोगों को घेरते थे जो उनके बराबर के हुआ करते थे, यानी सामान्य लोग, गरीब लोग, दीनहीन लोग, बदहाल लोग जितना ज़्यादा दिखते थे। खासकर औरतों को ज़्यादा पकड़ते थे वो लोग, जो लोग मास्क जरा भी खसका के मुंह से गुजरती थी ऑटो रिक्शा में या ऐसे जो ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों में नज़र ज़्यादा रहती थी, प्राइवेट गाड़ियों में नहीं रहती थी। वो सारे मार्शल जो होते थे उनमें उन लोगों को कमीशन मिलता था एक्स्ट्रा। अब वो कमीशन बंद हो गया है क्योंकि मास्क लगाना अनिवार्य अब नहीं है मुंबई में। आप लोगों को बताएं कि इस चक्कर में मुंबई वासी भी कम नहीं हैं, जिन्हें मुंबईकर कहते हैं। मुंबई वाले बड़े लकदक वाले लोग होते हैं। अब जब मास्क अनिवार्य नहीं रह गया तो बहुत सारे लोग विदाउट मास्क हर जगह दिख रहे हैं। शानदार अपने चेहरों पे मेकअप सजाकर महिलाएं और शानदार जानदार तमाम युवक अपने बाइकों पे फर फर उड़ते जो है नजर आ जाएंगे विदाउट मास्क सार्वजनिक जगहों पर भी दोस्तों, क्योंकि अब कोई रोक नहीं सकता, उन्हें फाइन नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को बता दें, ये सावधानियां जो आपकी हट रही हैं ना, वही दोबारा कोरोना को फिर से एक बार बहुत बड़ा संबल प्रदान करेंगी और वही कोरोना को दोबारा इस देश में आमंत्रित कर रही हैं। आप लोगों को बहुत जरूरी है बताना कि कोरोना आ रहा है, फिक्र न करिए, फिर से लॉकडाउन लगेगा, देश में, पूरे देश में लगेगा। इसका प्रमाण और इसका नमूना पेश करना बहुत जरूरी हो गया है। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एक हफ्ते में गुजरात में कोरोना केस 89% इजाफा हुआ है दोस्तों, और हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% बढ़ गया है। क्या ये चौथी लहर की आहट नहीं है तो क्या है? आप लोगों को बताना जरूरी है कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने लगे हैं। कोरोना के केस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक बढ़ गए हैं। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के XE वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। ऐसे में एक बार देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों को चेतावनी जारी की है। आप लोग बता दें, जहां से ये कोविड-19 ऊपर आया था, जिसे सारी दुनिया ने मिल के भी कुछ उखाड़ नहीं पाया उस चाइना का, बस बोलते रह गए। जैसे यूक्रेन युद्ध में हालात हुए हैं, यूके जो भी नाटो देश हैं वो सब लोग, कोई यूक्रेन का मदद खुल के नहीं कर पाया। हाँ, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री वहाँ पर देखे गए, बहुत शानदार खुल के लोगों से मिलते जुलते और असली मित्रता निभाने का कार्य उन्होंने किया यूक्रेन के साथ। जेलेंस्की के साथ खुली सड़कों पर घूमते रहे और लोगों को एहसास कराया कि मैं खुल के यूक्रेन के साथ हूँ, उसे पूरी तरह से आर्म्स का सपोर्ट कर रहे हैं। तो
तो उस व्यक्ति को छोड़ के बाकी लोगों ने क्या किया आप लोग जानते हैं, वही हाल। यानी कि रसिया को सब लोग मिलके गलत कह रहे हैं, उससे सारे संबंध तोड़ रहे हैं, सब सही है, लेकिन कोई खुल के सहयोग नहीं कर पा रहा है। रसिया को, रूस को कोई सजा नहीं दे पा रहा है, वैसे ही जैसे कि चीन को कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। चीन से उपराई हुई बीमारी पूरे देश में अफरा तफरी, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचा दी थी, और आज चाइना खुद ही तबाह है। यानी उसके यहाँ लॉकडाउन लगे थे विगत हाल ही में, और इतनी भयंकर तबाही वहां मचाई हुई थी उसी कोरोना ने। अब क्या वो पूरी दुनिया में फिर से एक बार आएगा? आप लोग जान लीजिए इन बातों को। बहुत सारी बातें हैं और ये जानना आप लोगों को जरूरी है। आप लोगों को बताएं कि देश में 11 अप्रैल को कोरोना के 861 नए केस आए हैं, लेकिन कई राज्यों में कोरोना केस में तेजी देखी जा रही है, जबकि कई राज्यों में कोरोना केस में ठहराव आ चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह स्थिति खतरनाक हो सकती है। आप लोगों को बताएं कि ये शादी विवाह का माहौल है। मुंबई से लोग गांवों की तरफ रुख करेंगे, गांवों में जा जाकर अपने अपने शादी विवाह में सम्मिलित होंगे, कोरोना बांटेंगे एक दूसरे में, और उसके बाद वहां से लेकर यहाँ आएंगे, यहाँ से लेकर वहां जाएंगे। ये सिलसिला ट्रांसपोर्टेशन वाला चलेगा, और फिर देखिएगा 2 महीने में पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में कोरोना के वीकली केस में तेजी देखी गई है। दिल्ली में 4 से 10 अप्रैल के बीच कोरोना के 943 यानी 43 केस आए हैं, 943 केस आए हैं। यह पिछले हफ्ते के मुकाबले 26% ज्यादा है। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना के 751 केस आए थे। दिल्ली में इस दौरान कोरोना टेस्टिंग भी कम हो रही है। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में यहाँ पॉजिटिविटी रेट 1% से ज्यादा बना हुआ है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में इस हफ्ते कोरोना के केस तेजी से बढ़े हैं। पिछले एक हफ्ते में यहाँ कोरोना के केस 50% तक बढ़ गए। इस हफ्ते हरियाणा में कोरोना के 514 केस आए हैं, जबकि पिछले हफ्ते सिर्फ 344 केस आए थे। दोस्तों, गुजरात में भी पिछले 3 दिनों से कोरोना और ये सारे केस जो हैं, मतलब कोरोना दिनों ब दिन डेली केस बढ़ रहे हैं। गुजरात में इस हफ्ते कोरोना के 115 केस आए हैं। ये पिछले हफ्ते आए 61 केस से 89% ज्यादा है। देश के कई राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कोरोना केस में गिरावट की रफ्तार भी धीमी हो रही है। महाराष्ट्र में इस हफ्ते 776 केस आए हैं, जो पिछले हफ्ते आए 885 केस की तुलना में कम है। हालांकि इस हफ्ते महाराष्ट्र में कोरोना से 27 मौतें हुई, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों, अब आप लोगों को बताएं कि चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी। राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा गया है। इस चिट्ठी में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर लें, ऐसा कहा गया है राज्यों को। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के XE वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है दोस्तों, और आप लोगों को बताएंगे कि राज्य में XM वेरिएंट के एक मामले का भी पता चला है। इसके साथ ही ब्रिटेन और चीन में नई लहर के पीछे XE वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। आप लोग समझ लीजिए, सावधान हो जाइए, वरना आने वाले कुछ ही दिनों में आपके बच्चे घर में रहने को, लॉक होने को बाध्य हो जाएंगे। समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 2 बार IIT कानपुर ने बहुत बड़ा सटीक रिव्यू दिया था कोरोना को लेकर, और वो रिव्यू फिर से एक बार आ रहा है चौथी लहर को लेकर। 2 बार कोरोना को लेकर सटीक दावे कर चुके IIT कानपुर ने। चौथी लहर आने की तारीख बताई है 24 फरवरी को पब्लिश। इस नई कैलकुलेशन के मुताबिक देश में 22 जून से चौथी लहर शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त तक यह पीक पर पहुंचेगी और कम से कम अक्टूबर तक चलेगी। ये स्टडी IIT कानपुर के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शलभ, एसोसिएट प्रोफेसर शुभ्रा शंकरधर और उनके स्टूडेंट्स सब्र प्रसाद राजेश भाई ने की है। IIT कानपुर का इससे पहले देश में तीसरी लहर को लेकर जारी अनुमान भी सही साबित हुआ था। रिसर्चर्स का कहना है कि भारत में कोरोना का पहला केस आने से के
936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है। देश में आधिकारिक तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग सावधान नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे तो इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आप लोग जान लीजिए कि क्या है XE वेरिएंट। नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में मिला कोरोना का वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स ओमिक्रॉन इस साल दुनिया में पाए गए कोरोना के 90% से ज्यादा केसेस के लिए जिम्मेदार है। ओमिक्रॉन के 3 सब वेरिएंट्स हैं, BA.1, BA.2 और BA.3, लेकिन पहले दोनों सब वेरिएंट्स की ही ज्यादा घातक हैं, जबकि BA.3 उतना संक्रामक नहीं है। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी ये रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड वेरिएंट है। दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि रिकॉम्बिनेंट वायरस 2 पहले से मौजूद वेरिएंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऐसा वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन यानी परिवर्तन की वजह से होता है। कोरोना के मामले में रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट 2 पहले से मौजूद वेरिएंट के जेनेटिक मटेरियल्स के मिलने से बनते हैं। ये सारी बातें आप लोगों को बताने के पीछे बस इतनी सी मकसद है, इतनी सी बात है कि आप लोग अपने घरों में, अपने परिवार में, शादी विवाह में, चुनाव पर चर्चा, किसी पंचायत और किसी भी तरह के गोष्ठी में अगर आप संजीदगी नहीं बरतेंगे, वैक्सीन और ये सारी चीज़ें लगवा लिए हैं तो ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब तो आपको कुछ होना नहीं है। ऐसा नहीं है। आप सैनिटाइज़र, आप मास्क, इन सब चीज़ों की जो हिदायत बरत रहे थे वो आप लोग आदत में लाइए, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक ही व्यक्ति के एक ही समय पर 2 कोरोना वेरिएंट से संक्रमित होने से उसके शरीर में इन दोनों वेरिएंट के जेनेटिक मटेरियल्स मिल जाते हैं, जिससे बनने वाले वेरिएंट को रिकॉम्बिनेंट कहते हैं। आप लोगों को बताना जरूरी है कि WHO ने कहा है कि XE को फिलहाल नए वेरिएंट के बजाय ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट कैटेगरी में रखा गया है। ये सारी चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि भारत में XE वेरिएंट समेत कोरोना के किसी भी वेरिएंट के फैलने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक फिलहाल भारत को XE वेरिएंट से ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन से जुड़ा सब वेरिएंट है। आप लोगों को बताएं कि भारत में ओमिक्रॉन की वजह से आई तीसरी लहर खत्म हो चुकी है और डेली कोरोना केस 1000 के आसपास ही रह गए हैं और एक्टिव केसेस 12000 से कम रह गए हैं। देश में डेली और एक्टिव केसेस पिछले 2 सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये बढ़ सकते हैं। आप लोगों को इसका खासा ध्यान देना पड़ेगा, वरना जय जयकार नहीं होगी, जीवन में परेशानियां हो जाएंगी। आप लोग मिलना जुलना, घूमना फिरना सब कुछ कीजिए, लेकिन सावधानियां कम न कीजिए और कोरोना को भुलाइए ना। बिल्कुल आप जैसे ही भूलेंगे, कोरोना कहेगा भैया हमको भूल गए, बस वो आपको पकड़ के झूल जाने के लिए चल पड़ेगा और वो चाहेगा कि कितना जल्दी आपसे वो पकड़ के झूल जाए। और जब झूल जाएगा तो क्या होगा आप लोग जानते हैं भली बात। जय जयकार तो जीवन में सोचिए, हाहाकार मच जाएगी। हाहाकार न मचवाइएगा। सभी लोगों से निवेदन है, बहुत संजीदगी और सजग रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया यादव साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। पवन पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय बिंद जी धन्यवाद आपका। और अमन निषाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई। अभिनंदन बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कलाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक कुमार साहनी, मनोज अहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। राम सुंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन निषाद जी आभार आपका। अजीत कुमार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और वर्मा चौधरी शुक्रिया आपका। कयूम अंसारी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक मौर्य शुक्रिया। सोनू कुमार बहुत बहुत शुक्रिया। कुशवाहा जी धन्यवाद। और डॉक्टर आनंद सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज पांडे जी, आप सभी मित्रों का आभार, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहूंगा कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम मेरा है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ का, और यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। दुर्गेश साहनी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सभी का धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।